जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको सरकार वहाँ पहुँच नहीं पाती है कि कई ऐसी विधवाएँ हैं जिनको वृद्धा पेंशन या तो नाम के लिए मिल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में आइए तो बहुत ऐसे यहाँ विद्यार्थी हैं जो कि इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन ले वो संभव नहीं हो पा रहा है। फ्री सिर्फ नाम का एक तोहफा है, दूसरा कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप दिखाया गया है फ्री। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो एक पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी, जो आज के टाइम पे युवाओं के साथ मिलकर के हमारे देश और हमारी दिल्ली का विकास कर रहे हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ है नेशनल यूथ पार्टी के कार्यकर्ता, एक बार उनसे जुड़ते हैं। तो नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मैं सीके भट्ट। जी। तो सर, आप किस तरह से नेशनल यूथ पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, नेशनल यूथ पार्टी एक युवाओं की पार्टी है जी, और हमेशा कहती है कि समर्थन से परिवर्तन की ओर। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। हम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल हर तरह से परिवर्तन करें। जी। ये दिल्ली की जनता के बारे में जो समस्याएं हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है, हम उसका प्रयास करें बिल्कुल परिवर्तन करके हम कैसे क्या कर सकते हैं। जी। तो सर, आप कब से ये नेशनल यूथ पार्टी के साथ जुड़े हैं? जी, नेशनल पार्टी से लॉन्ग टाइम से जुड़ा हूँ, आई थिंक 10 ईयर्स हो। जी। तो मतलब अभी तक फिलहाल जनता के लिए किस किस तरीके से कार्य किए गए वो जानना सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके ये चैनल एयर न्यूज़ महक जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं। जी। और इतना आप में साहस है इतने लोगों से सवाल पूछ लेने की। बिल्कुल सर। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। अगला सवाल आप कर सकते हैं। जी। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगी किस तरह से कार्य आप हमारी जनता के लिए कर रहे हैं, मैं वो जानती हूँ। कार्य हर मुद्दे पर हो रहा है। हर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको सरकार वहाँ पहुँच नहीं पाती है, वहाँ मुद्दे हम CRW बना के और CRW में एक एक लोगों का प्रतिनिधित्व रख के हम सिंगल विंडो काउंटर बना के और जनता तक पहुंचना चाह रहे हैं कि जनता उस पर पहुंचे और ये जो भी पेचीदगी सवाल हैं जो हमें विधायक के पास जाना पड़ता है, MP के पास जाना पड़ता है, वो सब कुछ नहीं हो। जी। ये छोटे वार्ड में करके वार्ड भी हमारे पर निष्क्रिय, आजकल आज के दिन वार्ड भी निष्क्रिय हो गया है। तो ऐसे हम CRW बना के ऐसे काम करना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को जो प्रॉब्लम सोल्व हो सके वो CRW के अंदर सब कुछ है। मेन फोकस हमारा CRW। जी। तो सर, ये CRW, मैंने सबके मुँह से फिलहाल CRW के एक टर्म सुनी थी। ये CRW क्या है, किस तरह से काम करती है? CRW के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लानिंग हमारी है CRW का कि हम उसको जोन में बांट रहे हैं और जोन में बांट के लिए अलग अलग प्रतिनिधि तैयार कर रहे हैं। जी। अलग प्रतिनिधि तैयार करेंगे। CRW एक होगा, एक विधानसभा में 3 CRW होंगे। अच्छा। ऐसे हम तैयार कर रहे हैं। उसका मेन वही CRW मेन चीज़ होगा। और उसके बाद सिंगल विंडो काउंटर भी लगा रहे हैं। सिंगल विंडो काउंटर का एक प्रतिनिधित्व अलग होगा जो किसी भी समस्या के लिए आप बिल्कुल 100 गज 150 200 गज की दूरी पे सिंगल विंडो काउंटर होगा। जो कोई भी अपनी समस्या के लिए, वोटर ID है, राशन कार्ड है, जो किसी के लिए आप विधायक के पास जाते हैं, कहीं और एप्लीकेशन डालते हैं, तो सिंगल विंडो काउंटर पर जाएंगे, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो CRW के अंदर काम होगा। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो नेशनल यूथ पार्टी है वो बाकी पार्टियों से किस तरह अलग है? जी, पार्टी है जो मुद्दे को उठा नहीं पाई, जिस मुद्दे को उठा नहीं पाई वो काम CRW उठा रही है। किस तरह से? जैसे आपने ये देखा होगा वृद्धा पेंशन। जी। जो कि कई ऐसी विधवाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन या तो नाम के लिए मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। जी। और नाम के लिए मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। जी। तो ये काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा क्षेत्र में आइए तो बहुत ऐसे यहाँ विद्यार्थी हैं जो कि इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन ले वो संभव नहीं हो पा रहा है। कट आउट इतना हाई जा रहा है। बिल्कुल। तो लड़के जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, बैठ के वो सोचने मजबूर हो जाते हैं मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कट आउट किसी भी सब्जेक्ट में 81 82%, 90 एबव, कहीं तो किसी सब्जेक्ट में 95 प्लस जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो 95 प्लस जा रहे हैं तो 92 वाले बंदे कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उसका विकल्प क्या है, हम इस पर भी फोकस करें। शिक्षा क्षेत्र में हम उनकी शिक्षा ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाएं, ज़्यादा विश्वविद्यालय तैयार करें ताकि ये लड़के कहीं और न जाएं। जी। तो सर, मैंने कई लोगों से बात की तो मुझे सुनने में आया कि मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी है वो ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करने वाली है। जो भी रेहड़ी पटरी वाले जो एक्चुअली काम करते हैं, छोटे व्यापार कर अपना पेट गुजारा करते हैं, दिन के जो व्यापार है वो कमाएंगे तो ही वो खा पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह से काम होगा? रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमारी एक योजना है। उनके लिए भी योजना है कि हम
एक हमारी योजना चल रही है, उसके रेहड़ी पट्टी वालों के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे जी। अलग से। ई रिक्शा भी हमारा अभियान चल रहा है। अच्छा। उनको ई रिक्शा भी देंगे, बहुत ही कम कीमत पे ई रिक्शा देंगे। और रेहड़ी पट्टी वाले जो दुकानदार हैं इनके लिए भी हमारी योजना है, उनका हम आवास योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में या आवास योजना के अंदर उनको आवास दिया जाएगा, उनको दुकानें लॉट होगा। जी जी जी। इस तरह का काम चल रहा है। तो सर लेबर की अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे जगह जगह पे लेबर चौक बने हुए हैं, लेबर खड़ी हुई है कि हमें आमदनी नहीं मिलती, और मिलती है तो हमारी एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाती है, काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। तो इन लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए किस तरह से काम करे जाएंगे? लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पे कई तरह उद्योग यहाँ लगाने की व्यवस्था है। उद्योग लगाया जाएगा, साथ साथ वो लेबर को क्या सैलरी मिल रही है, उनको हेल्थ सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, ये सही की सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए हमारी ये कार्यकारिणी टीम हमारी नेशनल यूथ पार्टी प्लान बना चुकी है। उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना भी किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इतना टारगेट रखा गया है ताकि मैक्सिमम जो लोग पा रहे हैं, जो लेबर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा उनके बीमा योजनाएं लागू होंगी और सब पे लागू होंगी ये चीज़। तो हेल्थ से संबंधित रिलेटेड है ये चीज़। तो सर एक जो आम आदमी पार्टी के राज में एक कंसेप्ट चला है फ्री का बोलबाला काफी ज्यादा आज के टाइम पर है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? फ्री का बोलबाला सिर्फ नाम के कहने के लिए है। फ्री का बोलबाला है, आप देखिए कि जो लोग यहाँ पे रेंटर है, मैक्सिमम यहाँ रेंटर है, रेंटर के लिए क्या कुछ है, कुछ नहीं है। रेंटर तो बिजली बिल आता है और मकान मालिक कहता है इतना रुपये मीटर मुझे जोड़ के दो, तो उतना रुपये मीटर उसे जोड़ के देना पड़ता है। तो यहाँ मैक्सिमम जो रेंटर है उसके लिए कहीं कुछ प्लानिंग नहीं है। फ्री सिर्फ नाम का एक तोहफा है, दूसरा कुछ नहीं है। एक लॉलीपॉप दिखाया गया है फ्री, दूसरा कुछ नहीं है। इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए और रेंटरों के लिए व्यवस्था करना हो, ये हमारी नेशनल यूथ पार्टी इस पर काम कर रही है। तो हम ऐसा काम करेंगे, हमने किसी को फ्री अगर हो तो इस तरह से बात हो। आप फ्री पैसे तो ले लेते हो लेकिन आप देते नहीं हो, और सिर्फ लॉलीपॉप दिखा लोगों हम फ्री दे रहे हैं, फ्री कुछ भी नहीं है इनका। जी बिल्कुल सर। तो सर अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई किस तरह से आपकी पार्टी के थ्रू कम की जाएगी? महंगाई के लिए भी हमारी योजना है। महंगाई के लिए हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। महंगाई हमारा कैसे कम हो, हम वैसे ही करेंगे। व्यापारियों से डायरेक्ट बात करने की बात है। व्यापारियों से बात करेंगे क्या उनकी डिमांड है, कैसे उनको हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर सकें। हम किसी व्यापारी से कोई चीज़ समझते हैं तो 3 पार्ट में 4 पार्ट में मार्केट में आ पाता है, तो कमीशन सारे वहाँ हो जाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि व्यापारियों से डायरेक्ट डील किया जाए और उसको मार्केट में लाया जाए। डायरेक्ट डील करेंगे, जो कुछ मिलेगा उसको 2 रुपये 4 रुपये जो मिले उसको मिलेगा, जो आमदनी होगा उसको मिलेगा। बिचौलिए नहीं खा पाएंगे, वो सीधे मार्केट में आएगा। तो सर एक बात कही जाती है, अगर जनता किसी चीज़ पे भरोसा कर रही है तो वो चाहती है कि जिस जनता ने अभी केजरीवाल जी पर भी 2 बार भरोसा कर लिया कि काम करेंगे, लेकिन अब जनता चाहती है कि भाई काम नहीं हो रहा है तो बदलाव आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर आपकी नेशनल यूथ पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाती है तो क्या आपके कार्यों के बीच और जनता के बीच में जो पर्दा एक बनकर रह जाता है, क्या वो पर्दा उसमें से हट जाएगा, या लोगों को सच में पता चलेगा कि हाँ किस तरह से काम हो रहा है? क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि काम कि विधायक का काम क्या है, निगम पार्षद का काम क्या है। तो सबसे बड़ी बात मुझे यही जाननी है। जी बिल्कुल, सवाल आपका अहम सवाल है ये। इस सवाल के लिए बधाई आपको। जी। ये सवाल बहुत अहम सवाल है क्या कि केजरीवाल जी जब आए थे, शासन में आए थे, सत्ता में जब पहली बार आए थे तो भी ऐसे मुद्दे उठा के आए थे। जी बिल्कुल। परिवर्तन करने के लिए आए थे, लेकिन परिवर्तन करने के लिए जब सत्ता इनको मिल गया तो खुद परिवर्तित हो गए। बिल्कुल। खुद परिवर्तित हो गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किस मुद्दे को लेकर आया था, और मुद्दा विहीन हो गए। मुद्दे को रखा ही नहीं। बाद में उन्होंने पहले तो कहा कि ये नहीं चाहिए मुझे, आवास नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन सबने देखा किसी बाद इनके विधायक डिमांड करने लगे सब कुछ। ये आम आदमी नहीं, खास आदमी हो गए। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी हो गई है। और जनता ने एक बार विश्वास कर लिया। दूसरी बार जनता ने कहा चलो इस बार करके देखते हैं। दूसरी बारी करके देखा गया। जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। नेशनल यूथ पार्टी इसी बात को कह रही है कि समर्थन की हमारा एक नारा है, समर्थन से परिवर्तन की ओर। आप समर्थन कीजिए, परिवर्तन तो हम ला कर रखेंगे। समर्थन दीजिए, हम परिवर्तन करके रहेंगे। लेकिन सर अगर हम बात करें आज कई लोगों को फिलहाल फ्री की आदत लग चुकी है। फ्री की चीजों का ये है कि उन्हें बेशक थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा हो, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ जैसे राशन मिल जाता है कई लोगों को, ठीक है, और कई लोगों को जैसे बसेस में महिलाओं को फ्री मिल जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को छोटा ना छोटा लाभ मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हम किसी और पार्टी को वोट दें? जी बिल्कुल, कहना सही है। देखिए, राशन उनको मिल रहा है जिनके यहाँ आवास है।
उनको राशन मिल रहा है, और जिनका आवास नहीं है, जिनको राशन की जरूरत है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। उनका राशन कार्ड है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनका है आवास है, 200-300 प्लॉट है, उनका राशन कार्ड है, उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गरीब लोगों को राशन, ना तो राशन कार्ड बन रहा है, ना राशन कार्ड मिल रहा है। ये सिर्फ नाम के लिए कितना राशन कार्ड बन गया, इतना इतना हम ये खर्च कर रहे हैं, उतना ये खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जमीनी स्तर पर ये काम हो, और राशन कार्ड जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, उनको मिले राशन। जी जी जी। तो सर अगर राशन कार्ड की ही मैं बात करूं कि मैंने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, तो उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने बीजेपी के अंदर सरकार ने एक कोटा बनाया हुआ है कि इतने ही राशन कार्ड बन सकते हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ भी वो प्रॉब्लम आएगी फिर तो। अगर बीजेपी ने कोटा नहीं बनाया है, इनका ये कहने के लिए बीजेपी होता क्या है कि ये बीजेपी पर दोषारोपण करते हैं, बीजेपी इन पर दोषारोपण करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका ट्रेड बना हुआ है कि वो उन पर दोषारोपण, ये इनका दोषारोपण। अगर आपको राशन बीजेपी ने कहा है कि इतना ही आपको राशन कार्ड बनाना है, तो आप डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा चाहिए? सर उनका कहना है कि हमने कई बार अर्जी लगाई है, लेटर्स लिख कर दी। ना ऐसा कुछ नहीं है। और जितना इन्होंने राशन कार्ड बनाए हैं, पहले उसको देखे ना कि जितना हमने राशन कार्ड बनाया है उतना लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है उनको नीड है कि नहीं है, ये देखें ना। तो ये सर्वेक्षण करें ना, ये अंदर घुस के देखें, जाके देखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, मतलब सर आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी है रिसर्च बेसिस पे काफी काम करने वाली है। बिल्कुल, हमारी टीम इसीलिए लगी हुई है। आपने अब ये पढ़ के देखिएगा, हमारी टीम एक एक बात को हाईलाइटेड कर रही है, एक चीज को। हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, अपने मुद्दे को नहीं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो सर मैं पहले भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि टेंडर की बात की जाती है कि रोड बनाने का टेंडर लेकर आते हैं, रोड मतलब रिपेयर करके चले जाते हैं। तो मैं इसी मेन मुद्दे पे सबसे ज्यादा बात करना चाहूंगी कि भाई नॉर्मल से इंसान है कि काम आमदनी कमाता है तो वो अपने बच्चों को खिलाता है, अपने बच्चों के विकास के लिए कर देता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी जगह काम करवाना है। अब इंसान बार बार घर ही बनाता रह जाएगा कि जमीन से घर को थोड़ा ऊंचा लेवल पे जाए, क्योंकि हमारी दिल्ली एक जिस तरह से लंदन पेरिस की बात कही गई थी, तो नदियां बह जाती हैं हमारी दिल्ली में बारिश के टाइम पे और लोगों के घरों में पानी आ जाता है। तो मैं उससे बात करना चाहूंगी कि ये किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? हमने जो CRW जो बना रखा है ना, इसीलिए बना रखा है कि CRW पे इस पर निगाह रखेगी, इस पर निगाह रखेगी। ये सारा काम, रोड जो भी हो, पथ वाला काम जो CRW के अधीन चलेगा। जी। जो भी अपने अपने क्षेत्र में लोग काम करेंगे, ये देखरेख उनकी होगी। उनकी देखो कहाँ क्या टूट रहा है और क्या बन रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है। कई बार तो मुझे ये भी देखने को मिलता है कि रोड बन रहा है, अब एक तरफ से बन रहा है, दूसरे तरफ टूट रहा है, और टूट रहा है तो बन नहीं रहा है। आप आसपास में देखेंगे कि कई सालों से रोड टूटे हुए हैं, बनने के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाएं होती हैं कि ये रोड बन रहा हो। इस पर CRW हमारी काम कर रही है, CRW हमारा काम करेगी इस पे। जी। तो सर एक चीज और आती है कि बेशक बीजेपी को बोला जाता है कि वो धन की राजनीति करती है, तो अगर धन की राजनीति करती है तो मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो मौलवियां हैं उनको पैसे दिया जाता है, कुछ ना कुछ रकम दी जाती है मुआवजे की तरफ से, तो क्यों हमारे हिंदू पंडितों को नहीं दी जाती ये चीजें? जी, आपने अभी हमारी टीम कल यानी कि 25 को ये सनातन के लिए, स्थापना के लिए बात काम कर रही है ना। अच्छा। इसी बात के लिए काम कर रही है ना। अच्छा। जो उचित हक है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी वाली बात है, जिनको है वो बहुत ज़्यादा है और जिनको नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ हम बिल्कुल नहीं लाएंगे। हम समान रूप से चलेंगे, जिनको ज़रूरत है बिल्कुल समान रूप से चलेंगे हम। और हिंदुओं जो मठाधीश है, बहुत ऐसे मठाधीश हैं जो अपने अपने पास लेके रखे हैं और पैसे दबा के रखे हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। नेशनल पार्टी की प्लानिंग है, उस संदर्भ में प्लानिंग है, हम बिल्कुल पारदर्शिता रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये बात करूँ, जिस तरह से बोले जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या आप भी इसी रणनीति से काम करेंगे कि हिंदू राष्ट्र ही बनाना है भारत? बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो खैर सेंटर के मुद्दे हैं, बिल्कुल सेंटर के मुद्दे हैं, बल्कि ये संविधान तो ये कहता है कि नहीं, यहाँ सबको समान अधिकार मिले। कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना के ही हम संपन्न हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हम संपन्नता और सामाजिक जो कार्य हैं एक साथ रह के भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास यूनिटी का है। जी। अच्छा सर, मैंने कई लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि सिर्फ बोलने की बात है कि मुसलमान हिंदू में लड़ाई झगड़े, अगर जमीनी स्तर पर देखी जाए तो लोग असल में प्यार से रहते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि किसी में आप सद्भाव रहे। हाँ, छोटी मोटी कई बार मुठभेड़ हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन जहाँ ये चीजें आती हैं कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे नारे आते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों में थोड़ा सा आक्रोश आता है। तो क्या बोलते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं? गलतियां बाबर की थी जी, जुम्मन का घर क्यों जले? बिल्कुल।
गलतियां बाबर ने की ना, जुम्मन का घर क्यों जलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें एक साथ रहने की आदत डालनी चाहिए बिल्कुल। और ये दोनों लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल। सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, दोनों लोगों को मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों लोग अगर मिल के चलेंगे तो फिर हम बिल्कुल विश्व बिरादरी में शामिल थे और रहेंगे भी। जी 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 जी। तो सर जिस तरह से नेशनल पार्टी है तो ये क्या जातिवाद के ऊपर थोड़ा सा काम करेगी? बिल्कुल एकदम जातिवाद पर एकदम काम करेगी। हम बिल्कुल समान रूप से लाने के प्रयास बिल्कुल करेंगे। जी जी जी। एकदम हम ये नहीं कहेंगे कि अगले पिछड़े वाले हिसाब किताब नहीं, सबको जो उचित स्थान है वो उचित स्थान दिया जाएगा। अच्छा सर, मैं इसी तरह से अगर एक बात करूँ तो कई, अगर हम आम जनता की ही बात करें ना, तो उनका कहना है कि कई बार जैसे कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम लेडी है, वो काम करना चाहती है और उनका सिर्फ नाम अगर सुन लिया जाए कि हाँ भाई मुसलमान है, तो उनको काम से निकाल दिया, या तो वहाँ से निकाल दिया जाता है या उनको काम दिया ही नहीं जाता है। तो ये चीज़ भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ पे किस तरह से हल होगा, मैं वो जानना चाहूँ। जी, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपनी मानसिकता। जी, सबसे बड़ी बात मानसिकता जब ये मानसिक रूप से हम हैं कि मुसलमान है, मानसिक रूप से मन में आगे मुसलमान है, इसको एडॉप्ट करो तो एडॉप्ट करें, लेकिन मानसिक रूप से मत मानो ना। आप ये मान के चलो कि हमारे ये भी भाई है। तो आप इस चीज को किस तरह उजागर करेंगे लोगों में? आपको किस तरह से पता लगेगा कि ऐसी कुछ चीजों का, तो हम लोग जाकर बात करते हैं, ठीक है, हमें पता है, लेकिन आप लोग किस तरह से इस चीज को एड्रेस करेंगे? देखिए, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बात दोनों तरफ से होगी। अगर हम उनको समानता का अधिकार दें तो उनमें हमें बराबर का प्यार दें, बराबर का प्यार दें, तभी बात हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो हमारा प्रयास यही है कि हम समानता का हमें बार बार कह रहे समानता का, समानता लाएं, उनको भी जागरूक करें, उनको भी दिखाएं कि नहीं, आप भी हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तभी बराबरी का मुद्दा आएगा। जी जी जी, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जिस तरह से अभी आपने यहाँ बात सुनी कि अगर नेशनल यूथ पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाती है तो किस तरह से यूथ के साथ जुड़ करके हमारी दिल्ली का विकास होगा, और एक इक्वालिटी की जो बात कही जाती है, इस बार पार्टी सही में आकर इक्वालिटी दिखाएगी, चाहे वो लड़का लड़की में हो या फिर जाति में हो, हर एक चीज समान की बात की जाती है और वो समानता इस बार देखने को मिलेगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज।